नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। कल रात कुछ बवाल हुआ। अब वो बवाल है कि क्या है, क्या समस्या, एक नया समस्या जो है एनटीए ने जनरेट कर दी है हम सभी के जीवन में। एक तो इतना लंबा विलंब हो गया था कि फाइनल आंसर की नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहा, और अब उसके बाद कल रात में खबर आती है, रात में तकरीबन 11 बजे के बाद के आसपास की बात थी, मैसेज आने लगे कि फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। ठीक है, जब ये खबर आई कि फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है तो तुरंत जाके सभी ने अपने एनटीए की वेबसाइट पे पहुंचे। हम लोग एनटीए की वेबसाइट पे जब पहुंचे तो वहां पे कुछ नहीं था। ठीक है, देयर इज नो नोटिस रिगार्डिंग द फाइनल आंसर की, वहां पे कोई नोटिस नहीं था। फिर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि नहीं, आंसर की रिलीज हो चुकी है और वहां से हटा दी गई है, ऐसे बहुत सारी बातें। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें हुई है कल रात में, और भी देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डायलेमा रिगार्डिंग दिस थिंग कि इज इट रियल और फेक। ओके, वो जो आंसर की आई है वो रियल है कि फेक है। ठीक है, अगर रियल है तो फिर उसको हटा क्यों लिया गया? ठीक है, ऐसा क्यों किया एनटीए ने कि 2 सेकंड के लिए तो मतलब एक दो मिनट के लिए डाली और उसका हटा लिया गया। अब अगर हटा लिया गया है, चलिए ठीक है, अब अगली बार वो कब डालेंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है ये फाइनली वो प्रॉपर डिस्प्ले, बिकॉज जब तक वो फाइनल आंसर की एनटीए की वेबसाइट पे वो रियल है कि फेक है वो अलग बात है, जब तक एनटीए की वेबसाइट पे नहीं दिखेगी तब तक वी कांट मेक इट श्योर कि अच्छा यही सही है। ठीक है, बिकॉज मेरे पास उसके बाद कभी काफी सारे सवाल आने, सर ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, बिकॉज अब लाइक स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दिए मिलाना उसके उसी जो आंसर की के बेस पर। ओके, तो इन तीनों सवालों के जवाब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पहली बात तो रियल है कि फेक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड हमारा डिस्कशन होगा कि इस वीडियो में आपको कि उसको हटा क्यों लिया गया, क्या कारण हो सकते हैं जिसके चलते वो अगर मान लीजिए सही रियल थी, अपलोड हुई और हटा लिया गया। और तीसरी बात कि आप अगली बार कब डाल सकते हैं, क्यों, कब तक आएगी, क्या अंदाजा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई रियल है कि फेक है। इस पे जरा तुरंत अभी एक बार मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि वो रियल थी। कि बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट है, बट बार बार हम लोग जाके चेक करते रहते हैं, आप लोग तो और ज्यादा यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हम कि कोई मैसेज नहीं है रिगार्डिंग दिस आंसर की। ओके, यहाँ पे कोई प्रोविजनल मतलब बेसिकली प्रोविजनल आंसर की के बाद कोई फाइनल आंसर की मैसेज नहीं है। ठीक है, नाउ अब कल रात में बहुत सारे मैसेजेस आए जहां पे ये बताया गया कि कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी कि सर हमने तो देखा है, वहां पे लिखकर आया था यूनिसिनेट 2024 फाइनल आंसर की। अब देख लेते जरिए भाई वो वीडियोस देख लेते, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है गोपाल अग्रवाल, उनके पास किसी और स्टूडेंट ने वीडियो भेजा, जैसे कि अगर आप देखें तो ये वीडियो दिख रहा है आपको। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे जाते हैं एनटी की वेबसाइट पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी रिफ्रेश किया, जून 2024 फाइनल आंसर की डाउनलोड हुई है, देखिए लिख रहा है यहाँ पे जून 2024 फाइनल आंसर की। ये फाइनल आंसर की बेसिकली पूरी खुल गई। ठीक है, सो गूगल पे गए, एक बार आप खुद भी देख सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर देखिए फाइनल आंसर की दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से अभी विजिबल हुआ। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है अलग बात है। नाउ अब इसको और अच्छे तरीके से वेरीफाइड करने के लिए आई हैव अ बेटर वे कि देयर इज अ लिंक। ओके, नाउ तो अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, दैट्स अ जेन्युइन थिंग, आप लोग भी जाके देख रहे हैं, देयर इज नो फाइनल आंसर की ऑन द वेबसाइट। नाउ मैं किसी भी नोटिस पे क्लिक करता हूं, कोई भी नोटिस। ओके, नाउ अब ये है एक नोटिस, फॉर एग्जांपल ये प्रोविजनल आंसर की का नोटिस है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये नोटिस दिख रहा है। अब ये क्या है, एक यूआरएल है जो कि एनटीए की सीरीज का चल रहा है, यूनिसिनेट एनटीए। अब इसी यूआरएल में मैं एक चीज करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको एनटीए की वेबसाइट पे ही आंसर की दिखाने वाला हूं। दिस इज द लिंक जिसके थ्रू आप लोगों ने डाउनलोड किया। ये लिंक आज भी स्टूडेंट्स के पास में, इस पे अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूं तो सीधे आंसर की खुल रही है। ठीक है, चलिए हम बोलेंगे डायरेक्ट क्लिक करके तो हो सकता है कोई फेक हो, या फिर बोल सकते हैं कोई किसी ने हैक करके कुछ भी कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये जो आपको सर्च में गूगल दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पहले पेस्ट करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जो डबल रिपीट हुआ है पीडीएफ से लेकर, ठीक है, डिलीट करता हूं मैं और इमेजेस वाले पार्ट से मैच करेंगे। ठीक है, ये प्रोविजनल आंसर की थी, अभी मैंने जो पेस्ट किया वो यूआरएल मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। ठीक है, और यहाँ इमेजेस से था ना ये, चलिए तो इमेजेस वाले से पार्ट से इसको डिलीट कर देते हैं। डन डन, ठीक है, तो अब क्या बन गया, यूनिसिनेट एनटीए, वही जो यूआरएल था, जो यहाँ पे आपको यूआरएल दिख रहा है वही का वही जो है यहाँ पे आपको बन गया। ठीक है, नाउ अब जरा इसको कर लेते हैं हम
ठीक है, ये कंप्लीट आ गया। यहाँ पे आई गेस कुछ लिंक में दिक्कत है क्या, जिसको हम बेसिकली अब एंटर करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए एंटर किया, ये आपका क्या लिखा है, यूनिसेनेट फाइनल आंसर की रिजल्ट कंपाइल्ड जून 2024 एनोनिमस, यहाँ एनोनिमस लिख कर आ रहा है। ठीक है, अगर कोई दूसरा लिंक खोलेंगे तो उसमें एनोनिमस नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी लिंक खोलिए आप, वहां पे एनोनिमस नहीं है। फाइन, ये है। सो मतलब आंसर की अपलोड हुई है। फाइन, अब ये फाइनल है कि नहीं है, ये इस पे अभी दिक्कत है, बिकॉज यही फाइनल रहेगी कि नहीं रहेगी, बिकॉज अगर वो सही होती तो वो हटाते नहीं उसको, तो कुछ ना कुछ कारण रहे। तो मतलब सीधी बात ये है कि ये फाइनल आंसर की आप लोगों के पास पहुंची है, वो एनटीए की वेबसाइट से ही आई है। एक बात तो यहाँ पे सिद्ध हो गई है, दिस इज वेरी क्लियर कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। आप देख सकते हैं पूरी आंसर की है, बट अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, एनोनिमस लिखा है। वो जो लिंक है वो उन्होंने वहां से हटा दी गई है, बट ये लिंक अभी भी बिकॉज बैकएंड सर्वर पे डली हुई है तो वो ओपन हो रहा है। जब मैंने लिंक डाली, यूआरएल से खोला, आपके सामने दिखाया खोल के, अभी भी अगर आप मैं क्लिक करके फिर से दिखाऊं आपको, इस यूआरएल पे डायरेक्ट भी क्लिक करेंगे तो भी हम वहीं पहुंच रहे हैं, या फिर उसको कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट एनटीए की वेबसाइट पे भी अगर मैं डाल रहा हूं तो भी ऐसे खुल रहा है। ठीक है, सीधी बात है। फाइन, नाउ अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे सामने ये है कि अगर बेसिकली आ चुका था आंसर की तो हटा क्यों लिया गया। फाइन, तो अब जरा उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बिकॉज अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे अपने विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, यूनिसेनेट दिसंबर की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कुछ स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए। तो वो डिस्काउंट बस देख लीजिए जो आप में कोर्सेज वगैरह है। ठीक है, फाइन। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर अभी स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है आपको दिसंबर बैच के लिए, जो बिकॉज दिसंबर का क्लास बेसिकली आपको बोल सकते हैं कि जो एग्जाम है वो दिसंबर में नहीं, वो डेफिनेटली जनवरी के आसपास तक होगा। तो आपके पास आराम से 2-2.5 महीने से ज्यादा का टाइम है अच्छे से प्रिपेयर करने का। तो अपना आराम से 4500 में एडमिशन लेकर फाउंडेशन बैच पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, स्टडी नोट्स मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे, और जेआरए बूस्टर क्रैश कोर्स भी। ठीक है, बिकॉज क्रैश कोर्स भी इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंसर की बात अब हो गई है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम भी धीरे से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो नाउ इट्स द राइट टाइम कि एक प्रॉपर लिमिटेड टाइम में आने वाले 3 महीनों में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप, और बहुत ही लिमिटेड प्राइस पे। ओके, ये स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि बहुत लिमिटेड प्राइस पे टिल द एग्जाम। अब जब भी हो, दिसंबर में एग्जाम हो, जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, तब तक आपके पास एडमिशन रहेगा। आप आराम से पढ़ते रहिए, पेपर 1 की क्लास, पेपर 2 की क्लास, फाउंडेशन कोर्स, जेआरए बूस्टर क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें। कूपन कोड आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, प्रद्युमन टी। ठीक है, कूपन कोड ये है प्रद्युमन टी, या फिर इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं ना। चलिए, तो अब जरा बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मुद्दा था, कि अगर आंसर की अपलोड हो गई थी तो हटाए क्यों। ठीक है, अगर वो रियल है, जैसे कि ऑलमोस्ट अब ये बात तो क्लियर है कि वो एनटीए की वेबसाइट से आई, किसी ने फेक नहीं। बिकॉज पहले मुझे भी लग रहा था कि ये किसी स्मार्ट बच्चे की या फिर किसी स्मार्ट इंसान की है, बिकॉज अभी क्या सब लोग पागलों की तरह फाइनल आंसर की ढूंढ रहे थे। तो हो सकता है किसी ने चालाकी करके एनटीए की वेबसाइट हैक की हो, या फिर कुछ भी किया हो, या फिर एक डुप्लीकेट आंसर की बना के आप लोगों को दे दिया। बट ऐसा नहीं है, वो एनटीए की वेबसाइट पे खुल रही है। सो इट्स नॉट डुप्लीकेट, इट्स नॉट फेक, ये चीज तो ऑलमोस्ट क्लियर है। एनटीए की वेबसाइट से ही लोगों को लिंक मिला है, वो कोई फेक नहीं है, वहां से आ रहा है। ठीक है, अभी हमने खोल के भी देख लिया। अब उसको हटाया क्यों गया है, 3-4 कारण हो सकते हैं। या तो देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि रात में एनटीए के ऑफिसर 10 बजे 11 बजे बैठते हैं और वहां से क्लिक करते हैं तो चीजें ओपन होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, These all notifications are basically been scheduled. Okay, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पे आती हैं वो सब क्या होती है, स्केड्यूल्ड होती है। उनको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्केड्यूल कर दिया था कि भाई इतने बजे ये आउट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। यूजुअली जब भी ऐसी कोई चीज होती है, अब रात में 11 बजे तो ऑब्वियसली बात है कोई वहां पे एम्प्लॉय बैठा नहीं होगा कि वो क्लिक करेगा, बोलेगा ठीक है इसको वो कर देते। सो इट इज बेसिकली बीन प्री स्केड्यूल्ड। सो हो सकता है कि उन्होंने प्री स्केड्यूल कर दिया हो, बट वो उसका उनका फाइनल ऑथेंटिकेशन नहीं आया हो कि ठीक है उन्होंने एक बेसिकली डेटा तैयार कर लेता है कि ये फाइनल आंसर की होगी, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस को रीवेरीफाई चेक करना बचा हो। दैट इज कैन बी द वन रीजन जिसके चलते वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया, बट असलियत में एनटीए चाहता नहीं था कि वो फाइनल आंसर की बाहर आए, और इसलिए उन्होंने तुरंत उसको हटा दिया। ठीक है, फाइन। सो इट वाज ऑटो स्केड्यूल्ड, बिकॉज यूजुअली नोटिफिकेशंस मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, जब तक कोई अर्जेंट नोटिफिकेशन ना हो। नॉर्मली जो भी उनको टाइम रहता है ना कि भाई इतने दिनों बाद ये वाला रिलीज करना है, इतने दिनों बाद ये वाला करना है, तो उस हिसाब से वो ऑटो स्केड्यूल होते हैं, और इसलिए वो रिलीज हो गया होगा, और उसके बाद में फिर उसको जो है हटाया गया। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण जो कि मुझे ज्यादा लग रहा है, जिसके चांसेस ज्यादा है, आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया हो कि एनटीए जब भी आंसर रिलीज करता है उससे पहले हमारे यूजीसी चेयरपर्सन अपने ट्विटर पे ट्वीट डालते हैं। ठीक है,
फिर उस ट्वीट का पूरा वो होता है, सब जगह फैलता है, उससे उनकी ख्याति बढ़ती है, उनका नाम बढ़ता है, लोग पहचानते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि अब जल्दी से रिजल्ट आने वाला है, बच्चों जाके एनटीए की वेबसाइट पे देख लेना। तो आपने हमेशा देखा होगा, दिस इज अ टेंडेंसी, हमेशा पहले यूजीसी चेयरपर्सन के ट्विटर से ये इंफॉर्मेशन आएगी कि आंसर की आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद तो या तो ये हो सकता है कि इन्होंने स्केड्यूल कर दिया होगा और अभी तक ट्विटर पे मैसेज नहीं किया। वैसे बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये, बट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जिस प्रकार से अभी तक आप देख रहे हैं कि लगातार पहले ट्विटर पे इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद जो है रिजल्ट आता है, तो माइट भी हो सकता है कि फोन आ गया हो कि भैया हटाओ, अभी पहले हमारे जो चेयरपर्सन साहब है वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, बच्चे वहां से मैसेज देखेंगे, उसके बाद जो है रिलीज होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरा जो मेजर मैंने कारण बताया कि माइट बी लाइक जो आपका जो लिस्ट उन्होंने बनाई है उसमें उनको कंफर्मेशन नहीं थी, स्टिल द एक्सपर्ट्स आर लुकिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड चैलेंजेबल क्वेश्चन। तो हो सकता है कि अभी भी कुछ चैलेंजेबल क्वेश्चंस में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी विशेष सब्जेक्ट के आंसर की में कुछ उनको लग रहा है कमी है, और इसलिए उन्होंने उसको वापस करके वो नया अपडेट करने के चांस लेंगे। ठीक है, तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि अभी हट गई है, अभी नहीं विजिबल है, और इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, क्यों हटाई गई है वो हमको भी नहीं पता। एनटीए से पूछने का प्रयास किया जाएगा, आप लोग भी कॉल कीजिएगा कि भाई ऐसा क्यों किया था कि रात में डली थी फिर अब हटा ली गई, तो शायद तक वो जवाब दे सके। और तीसरी बात ये है कि अब भाई कब आ सकती है। ठीक है, सो अब आप एक चीज मान के चलिए कि इस वाले वीक में आ ही जाएगी, क्योंकि अब जितना तमाशा हो चुका है, इस तमाशे के बाद अब चांसेस ऐसे नहीं है। तो एक छोटे सा मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा, बिकॉज मेरे पास आज सुबह से मैसेज आने लगे कल रात से ही कि सर मेरे इतने फाइनल आंसर के हिसाब से मेरे इतने मार्क्स हो रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन चैलेंज हुआ ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ। तो अभी ज्यादा उसको लेकर टेंस्ड मत हुई है, बिकॉज दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर की, अभी भी इसमें मतलब बेसिकली बोल सकते हैं रिविजन हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द एनोनिमस सोर्स। अभी एनटीए ने इसकी खुद से जिम्मेदारी नहीं ली, अगर जिम्मेदारी ली होती तो वो वेबसाइट पे डालते। ठीक है, तो वेबसाइट पे नहीं डाला, मतलब जिम्मेदारी नहीं ली है, तो अभी आपके पास वक्त है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, जो भी आएगा फाइनल आंसर की आएगी, और उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया करेंगे आगे की। ठीक है, तो तब तक आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़े रहिए, जिसपे आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी, ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। आई होप कि जो भी कठिनाई, जो भी समस्याएं, जो भी उलझने आपके दिमाग में चल रही थी कल रात से, उसके सभी जवाब मैं दे पाया हूँ, जितना भी मेरी तरफ से पॉसिबल था। बाकी देखते हैं आंसर की, अगर आप लोगों की मिलाने की इच्छा तो मिला लो, बट प्लीज उसको लेकर टेंशन में मत आना कि मेरा इतना स्कोर हो रहा, मेरा नहीं हो पा रहा। ये भी है, अभी पहले हमको ये, बिकॉज अभी जब फाइनल आंसर की फाइनली डिक्लेयर होगी तभी उसको डिसाइड करना होगा हमको, तो इससे डबल क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो। हैव सम पेशेंस, जब भी वो डिक्लेयर करेंगे एनटी की वेबसाइट पे आएगी, और उसके बाद हम फाइनल डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बस थोड़ा सा मजबूत रहिए। अभी तक हम लड़े हैं, अभी तक आप खड़े रहे हैं जिद पर कि हाँ हमको हमारा हक जो बनता है, तो बस कुछ थोड़ा सा और वक्त लगेगा, बट जल्दी जल्दी आप लोगों का रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।